हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस में ये बताया गया है कि आज यानी कि 28 जुलाई को जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो इसमें नकल के विरुद्ध जो भी प्रावधान किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सारे प्रावधान यहाँ पर लागू होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि नकल करते या कराते हुए पकड़े गए तो देना होगा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। लोक सेवा आयोग ने कल होने वाली स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से लागू की है व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और ऐसा करने वालों को 1 करोड़ रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। तो रविवार को ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा का नाम आपको पता ही है, स्टाफ नर्स, और इसके बारे में एक नोटिस गाइडलाइन जारी की गई है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 21 अगस्त 2023 के द्वारा विज्ञापित स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष महिला मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि जो परीक्षा हो रही है वो केवल एक पाली में होगी, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और प्रदेश के केवल जो 2 जनपदों में होगी, एक तो लखनऊ में, एक प्रयागराज में। तो फिलहाल यहाँ पर जो अनुचित साधनों को रोकने के लिए, जैसे कि पेपर का लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। और इसमें नियम ये बनाए गए हैं कि इस अध्यादेश के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आएंगे और जो इस अध्यादेश के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सज़ा या फिर दोनों ही हो सकती है। तो फिलहाल जो नकल के लिए प्रावधान लागू किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा से लागू हो रहे हैं, जो कि रविवार 28 जुलाई को होने जा रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई की में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें लास्ट डेट है 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त 2024 तक आप अपना फॉर्म ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्री या फिर पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री से आप भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है। और आपको यहाँ पर अगर पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर केवल महिलाएँ ही आवेदन कर सकती हैं, और अगर पूर्णकालिक शिक्षिका आप बनती हैं तो आपको 24,200 रुपये का मानदेय मिलेगा। और अंशकालिक शिक्षिकाओं के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ी सी सैलरी यहाँ पर कम रहती है। ठीक है, कौन कौन से विषयों के पद हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर। इसके अलावा देखेंगे तो और भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कई सारे पद हैं, जैसे कि लेखाकार, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के भी पद रिक्त हैं, तो इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा विज्ञापन आपको studyvijnanprakash.com पर या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट hardoi.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही रहती है जो कि एक शिक्षक के लिए मानी जाती है, मतलब आपने बीएड किया हो, CTET या फिर UPTET का पेपर 2 अगर आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर प्रशिक्षित होते हैं उनके लिए PGDCA है या फिर BCA है या फिर BTech है, तो समकक्ष अर्हता भी यहाँ पर मानी जा रही है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए या शिक्षिका कहेंगे तो BPED जो लोग किए हुए हैं, BPED, CPED या फिर DPED, वो लोग भी आवेदन यहाँ पर कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। SSC स्टेनोग्राफर के 2006 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अगस्त तक दिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, 27 और 28 अगस्त को कर सकेंगे संशोधन। तो कुल मिला के पदों की संख्या इस बार 2006 है और इस पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी जो हैं वो इंटरमीडिएट अगर पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस ज़्यादा नहीं है, फ़ीस मात्र 100 रुपये है। और स्टेनोग्राफर भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था। फिलहाल अब आप चाहें तो ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में कोई त्रुटि हो गई तो 27 और 28 अगस्त को आप ठीक कर पाएंगे। आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष। ग्रुप डी के लिए 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को आयु में छूट भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी 200 अंकों की, और 2 घंटों के बाद पेपर में अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें सफल होने वालों का आशुलिपिक टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट किया जाएगा।
इसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और नीट यूजी अंतिम मेरिट में 4 लाख अभ्यर्थियों की रैंक बदल गई है। फिलहाल 61 की जगह केवल 17 टॉपर हैं, इसमें भी 4 लड़कियां हैं। टॉपरों में यूपी के आयुष और आर्यन, दिल्ली के मृदुल और दिव्यांश, पंजाब के गुणमय हैं। पूर्णांक यानी कि 720 अंक पाने वाले 17 में 4 राजस्थान के हैं और 3 महाराष्ट्र के हैं। यूपी के सर्वाधिक 1.65 लाख सफल हुए हैं। तो कट ऑफ में भी गिरावट दर्ज की गई है। संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण होने के लिए कट ऑफ अंक में गिरावट आई है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 164 से गिरकर 162 गया है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 161 से 127 तक रह गया है। और देखो फ्रेंड्स, जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश में अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में देंगे आरक्षण। तो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में आरक्षण मिलेगा। मतलब जो लोग अग्निवीर बनकर रिटायर होंगे, जब वो आगे की जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उनको यूपी पुलिस में और पीएससी बल में आरक्षण दिया जाएगा। और देखो यहाँ पर लगभग हर प्रदेश में आपने देखा था कि अभी ऐसा ही एक जियो हिमाचल प्रदेश में भी आया था अग्निवीरों को लेकर। तो अग्निवीरों के लिए फ़िलहाल अभी कई जगह पर व्यवस्था मिल रही है कि अगर वो अग्निवीर का काम कर चुके हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। और एक बड़ी वजह है, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले नई दिल्ली पहुंचे योगी ने कहा कि अग्निवीरों का पैरा मिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। अग्निवीरों के रूप में प्रशिक्षित और अनुशासित युवा हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखो, फ़िलहाल अभी कोई नई वैकेंसी है नहीं। और यहाँ पर अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त सितंबर में आपको आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन इस बार प्रक्रिया डेफिनेटली लंबी जाएगी, क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसके जारी होने में ही मुझे लग रहा है कि सितंबर आ जाएगा। क्योंकि इस बार आरक्षण को लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। सारी चीज़ों के बाद फिर एक मुद्दा ये भी रह जाएगा कि जो 65% आरक्षण किया गया था उसके मुताबिक रिजल्ट जारी हो, या फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा उसके मुताबिक रिजल्ट जारी हो। तो फिलहाल अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में आप लोग लग सकते हैं। हाँ, इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो देखो बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में निश्चित रूप से देरी होगी। ये आपका दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो सकती है। तो ये आज की न्यूज़ अपडेट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।